हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आइए हम अपनी अगली गेम की ओर बढ़ते हैं और ये गेम में भी किस तरीके से सेंटर में फाइट किया जा सकता है और किस तरीके से ब्लैक को कास्टलिंग करने से रोका जा सकता है ताकि आप उसका एडवांटेज लेके वो गेम को आप जीत में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक पॉन जो है, एक प्यादा है, उसको वाइट ने सेक्रीफाइस किया है और इसकी हेल्प से वो पॉन सेक्रीफाइस करके वाइट ने ब्लैक को कास्टलिंग करने से रोक दिया है और टोटली गेम विनिंग पोजीशन पर ला दी है। और ये जो गेम मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ वो 1992 में दो ग्रैंड मास्टर्स के बीच खेले जा चुकी है। तो आइए हम वो गेम से सीखते हैं। तो गेम की शुरुआत होती है E4। E4 बहुत ही कॉमन रिस्पांस है वाइट का कि वाइट जब भी अपनी स्टार्ट करता है तो वाइट के पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन E4 उसमें से एक बहुत कॉमन ऑप्शन है। ब्लैक C6 भी एक काफ़ी सारा अच्छा सा ऑप्शन रह सकता है कि आप बोलोगे कि C6 से सेंटर तो कंट्रोल होता नहीं है, लेकिन फिर भी क्वीन को बाहर निकलने के लिए जगह मिल गई है और अगर ये जो पॉन है वो D5 में आता है तो पूरी तरह से ये सेंटर को कंट्रोल कर सकता है। अभी जब भी आप वाइट की साइड की ओर खेलते हो और जब भी आपको मौका मिलता है सेंटर कंट्रोल करने का, तुरंत ही आप सेंटर कंट्रोल कर दो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। आगे जाके वो सेंटर आपको बहुत अच्छी तरीके से काम लग सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक ने यहाँ पे कोई पीस नहीं है, यहाँ पे कोई पीस नहीं है, तो आप तुरंत ही D4 खेल सकते हो ताकि आप पूरी तरीके से सेंटर अटैक कर सको। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइट ने 1 2 3 4 चारों के चारों स्क्वायर वाइट ने कवर कर लिए हैं, लेकिन ब्लैक भी अच्छी तरीके से खेल रहा है, सेंटर को ब्रेक किया है और उसने खेला है D5 से आप देख सकते हो कि ब्लैक ने भी ये दोनों पीसेस है उसको कंट्रोल किया, ये दोनों स्क्वायर है उसको कंट्रोल किया है। और यहाँ पे वाइट के पास बहुत सारे ऑप्शन रह सकते हैं। एक तो नाइट C3 की, जिसकी वजह से वो नाइट को भी डेवलप कर सकता है और ये जो स्क्वायर है उसको भी प्रोटेक्ट कर सकता है। दूसरी पोजीशन वो हो सकती है कि ये जो पीस है उसको एडवांस किया जाए, लेकिन वो बहुत ही क्लोज पोजीशन हो जाएगी। और गेम में जो एक्चुअल वाइट ने खेला है वो है E takes D5। अब यहाँ पे ब्लैक के पास दो ऑप्शन है ये पीस को किल करने के लिए, या तो ये पॉन से करे या तो ये क्वीन है इससे करे। तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले तो आपको सोचना है कि कौन से पीस से मैं इसको किल करूँ, मैं इसको मार सकूँ। अगर ये क्वीन से मारता है तो वो वाइट के लिए सडनली इम्प्रूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाइट सडनली नाइट C3 खेल देगा ताकि वो नाइट को डेवलप तो कर रहा है और दूसरी तरफ से ये क्वीन को अटैक भी कर रहा है, तो क्वीन को यहाँ से मूव भी होना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि ब्लैक ने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया। पहले क्वीन यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ आई। तो इससे अच्छा बेटर ऑप्शन ब्लैक के पास ये होना चाहिए कि ये जो पॉन है C takes D5, तो ये जो पॉन्स है उसने उसको मार दिया है और एक्चुअल गेम में भी यही हुआ है, C takes D5। उसके बाद वाइट ने खेला है C4 ये भी एक अच्छा सा मूव है कि भाई ये जो सेंटर है उसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है और खुद सेंटर को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ से क्वीन है उसको भी मूव करने की जगह मिल गई है। उसके आंसर में ब्लैक ने खेला है नाइट F6। एक अच्छा सा मूव है और ऑब्वियसली सेंटर को कंट्रोल करना है और सेंटर को कंट्रोल करने के बाद अपने ये जो नाइट है उसको भी डेवलप करना है, अपने जो पीस है मेजर पीस उसको भी डेवलप करता है। तो अपना जो रूल्स है प्रिंसिपल्स ऑफ चेस का कि अपने पीसीस को भी डेवलप करो और सेंटर को भी कंट्रोल करो, तो वो ब्लैक फॉलो कर रहा है। नाइट C3, यस नाइट C3 एक अच्छा सा ऑप्शन है ताकि ये जो पीस है उसके ऊपर भी कंट्रोल पा सके और ये जो स्क्वायर है यहाँ पे भी कंट्रोल में आ सके और दूसरी तरफ से ये जो अपना नाइट है वो भी डेवलप हो सके। उसके आंसर में E6
E6 एक अच्छा सा मूव है कि जिससे ये जो बिशप है उसको बाहर निकलने के लिए जगह मिल जाएगी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लैक अच्छी तरीके से कास्टलिंग की ओर खेलना चाहता है, कास्टलिंग की ओर डेवलप करना चाहता है और खुद कास्टलिंग करना चाहता है, लेकिन वाइट उसको कभी कास्टलिंग करने नहीं देगा कि किस तरीके से अपने ये जो पॉन है उसको सेक्रीफाइस करके वो कास्टलिंग से प्रिवेंट कर सकता है और गेम को जीत सकता है। नाइट F3। सो नाइट F3 ये भी एक इम्प्रूवमेंट मूव है ताकि ये जो साइड है वो डेवलप हो सके और ये जो पीसीस है वो भी डेवलप हो सके और वो कास्टलिंग की ओर जा सके। उसके आंसर में ब्लैक ने खिलाया बिशप B4। बिशप B4 ये एक अच्छा सा मूव है ताकि ये जो नाइट है उसको वो पिन कर सके, क्योंकि ये नाइट अब यहाँ से नहीं मूव हो सकता क्योंकि वो किंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अब ये जो स्क्वायर है वो वाइट के लिए थोड़ा सा वीक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पहले उसके पास दो कंट्रोल थे, एक बिशप का भी था, एक नाइट का भी था, लेकिन अभी नाइट का कंट्रोल चला गया है। तो यहाँ पे वाइट को अच्छी तरीके से खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे वाइट ने खेला है C takes D5। ये एक अच्छा सा मूव है क्योंकि अब अभी वाइट को पता चल गया है कि ये जो सेंटर है, ये जो स्क्वायर है उसको मैं काफ़ी हद तक कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसने ये पीसेस से ये जो सेंटर है उसको ब्रेक करने की कोशिश की है। यहाँ पे आप सोच सकते हो कि अगर बिशप ये खेलता है और ये अगर यहाँ पे मार देता है, बिशप यहाँ पे मार देता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिशप जो है उसने टाइम को थोड़ा सा वेस्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने सेम पीस दो बार खेला है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ आया कास्टलिंग करने की वजह से, और फिर ये पीस ने यहाँ पे मारा, तो फिर उसने भी यहाँ पे मारा। तो यहाँ पे चेस में टाइम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कौन जल्दी कम टाइम में डेवलप हो सकता है, वो जल्दी से गेम जीत सकता है। तो वो एक मिस्टेक होगी। तो यहाँ पे वाइट ने एक अच्छा सा मूव खेला है C takes D5। ऑब्वियसली यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे ब्लैक के पास तीन ऑप्शन है, या तो फिर वो नाइट से ये पीसीस को किल कर सके, या तो फिर बिशप से क्वीन से, या तो फिर बिशप से, या तो फिर नाइट से। तो ऑब्वियसली अच्छा सा ऑप्शन नाइट ही रहेगा ताकि ये जो नाइट है उसके ऊपर डबल प्रेशर बना रहे। यहाँ पे अभी आप सोचते हो कि चलो मैं ये बिशप को बाहर निकाल के कास्टलिंग करता हूँ, गलती होगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे बिशप यहाँ पे खिला जाता है तो यहाँ पे दो पीसेस अटैक कर रहे हैं, तो सबसे पहले नाइट इसको किल करेगा। ऑब्वियसली हमें इसको किल करना पड़ेगा, और ये जो बिशप है वो इसको मारता है और ये उसको चेक भी देता है, और साथ ही साथ ये जो उसका रुक है वाइट का उसके ऊपर भी अटैक करता है। तो सडनली ब्लैक की पोजीशन बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो जाएगी। तो वो वो जो है ऑप्शन वो वाइट समझ गया है, और वाइट ने तुरंत ही एक अच्छा सा मूव खेला है, दैट इज क्वीन टू। सो क्वीन टू B3 ये एक अच्छा सा मूव है, और ये मूव का पर्पस ऑब्वियसली ये जो स्क्वायर है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो अभी यहाँ पर दो प्रोटेक्शन है, एक ये पॉन भी है और दूसरा ये स्क्वायर भी है, क्वीन भी है। तो ये नाइट अब पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में है। तो यहाँ पे अभी ब्लैक ने खेला है नाइट C6। नाइट C6 एक अच्छा सा मूव है। अपना ये जो नाइट है उसको भी डेवलप करना चाहता है, और दूसरी तरफ से ये जो सेंटर है उसमें भी वो कंट्रोल पाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से जो अच्छा सा मूव खेलना चाहिए वो है ब्लैक कास्टलिंग, सो दैट ब्लैक अपना ये जो किंग है उसको सेफ जगह पे रख सके। लेकिन यहाँ पे ब्लैक ने खेला है नाइट C6, और वाइट खेलता है बिशप D3। बिशप D3 ये एक अच्छा सा मूव है ताकि ये जो बिशप है वो बाहर आ सके और ये जो वाइट किंग है वो कास्टलिंग की ओर जा सके। और उसके आंसर में बिशप E7। ये जो बिशप है वो उसका अभी पता चल गया कि अब उसका यहाँ पे रहना बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों तरीके से ये जो नाइट है वो
पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई बिशप अगर नाइट को मारता है इनिशियल स्टेज में तो वो सामने वाले के लिए अच्छी पोजीशन हो सकती है, क्योंकि वो अपना बिशप का पैर घुमा सकता है। और दूसरी तरफ से सामने वाले के पास दो बिशप की पैर है, ब्लैक बिशप भी है और वाइट बिशप भी है, तो वो एक अच्छी तरीके से अच्छी गेम खेल सकता है। तो यहाँ पे ब्लैक ने बिशप टू E7 खेला है। वाइट ऑब्वियसली प्रिंसिपल ऑफ चेस फॉलो कर रहा है कास्टलिंग की ओर। यहाँ पे ब्लैक एक अच्छा सा मूव खेलता है। ब्लैक डी नाइट टू B4। यहाँ पे अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि ब्लैक के पास कास्टलिंग का बहुत अच्छा सा ऑप्शन है अपने किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ब्लैक ने इंटरमीडिएट मूव खेला है। इंटरमीडिएट मूव मतलब थोड़ा सा एडवांस मूव, कि अपनी पोजीशन अभी भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है ब्लैक की। ये जो पीस है वो अभी तक डेवलप नहीं है। किंग जो है उसने अभी कास्टलिंग नहीं किया है, और फिर भी ये जो पीस है वो दोबारा यहाँ पे मूव होता है, तो वो थोड़ा सा एक इंटरमीडिएट मूव होता है। और ये मूव करने के पीछे भी दो पर्पस है। सबसे पहले तो ये जो बिशप है उसको वो अटैक करना चाहता है, दूसरी तरफ से ये जो उसका पॉन है उसके ऊपर दो पीसेस अटैक कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये नाइट अटैक कर रहा है और ये जो क्वीन है वो अटैक कर रही है। तो ऑब्वियसली वाइट अपने बिशप को नाइट के द्वारा देना नहीं चाहेगा, तो वाइट उसके आंसर में खेलता है बिशप को E4। बिशप E4 एक अच्छा सा मूव है ताकि वो ये जो बिशप सेंटर में आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर को कंट्रोल कर सके। अब यहाँ पे ब्लैक के पास ऑप्शन है ये पॉन को ग्रैब करने का, ये पॉन को किल करने का और मटेरियल में थोड़ा सा आगे रहने का। तो ब्लैक ने वही किया है, नाइट टेक्स D4। यहाँ पे ये जो नाइट है उसने ये नाइट का ये जो पीसेस है, ये जो पॉन है उससे उसको मार दिया है। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारी क्वीन जो है वो अटैक में है, तो हमें ये जो नाइट है उसको किल करना पड़ेगा। तो ये जो नाइट है वो वाइट किल करता है D4 से, ये जो नाइट से ये जो पीस है वो वाइट किल करता है, और उसके आंसर में ब्लैक अपने क्वीन से ये नाइट को किल करता है। अब यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि वाइट के लिए सबसे अच्छा सा मूव कौन सा होना चाहिए ताकि वो क्वीन को भी अटैक कर सके और साथ में साथ मोर स्क्वायर्स कंट्रोल कर सके। आई होप कि आपने सोच लिया होगा। तो यहाँ पे वाइट ने एक बहुत ही अच्छा सा मूव खेला है ताकि वो पूरी तरीके से अपने गेम में कंट्रोल पा सके। रुक टू D1। रुक D1 एक बहुत ही अच्छा सा मूव है ताकि ये जो क्वीन है वो पूरी तरीके से अटैक में है, और ये जो पूरी फाइल है, पूरी कॉलम है, वो पूरी की पूरी कॉलम ये जो रुक है उसने कंट्रोल कर ली है। तो इसके आंसर में ऑब्वियसली ब्लैक को क्वीन मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्लैक ये रुक है उसको मार नहीं सकता क्योंकि ये क्वीन उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो इसके आंसर में ब्लैक ने खेला है क्वीन E5। क्वीन सेंटर में कंट्रोल करना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर को कंट्रोल करना चाहता है। यस, यहाँ पे अब बहुत ही बड़ी अच्छी पोजीशन है वाइट के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए और वाइट के लिए सबसे अच्छा सा मूव कौन सा होना चाहिए वो आप सोचें। आई होप कि आपने सोच लिया होगा कि वाइट के लिए अच्छा सा मूव कौन सा होना चाहिए। यहाँ पे वाइट के लिए अच्छा सा मूव है क्वीन टू A4 चेक। ये मूव से ये जो ब्लैक का किंग है उसको फोर्सफुली यहाँ से मूव होना पड़ेगा। आप सोचोगे कि ब्लैक के पास ये जो नाइट है उससे ये चेक को ब्लॉक कर सकता है, नहीं, क्योंकि अगर ये चेक को ब्लॉक करता है तो हमारे पास ये बिशप है, बिशप से ये नाइट मरेगा, ये यहाँ, और ये चेक भी है तो ये इसको मारेगा, और यहाँ से हम क्वीन से इसको मार के एक साइड से चेक भी दे रहे हैं, दूसरे साइड से उसका जो रुक है उसके ऊपर अटैक भी कर रहे हैं। तो सडनली वाइट की पोजीशन बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी।
तो इसीलिए वो चेक को ब्लॉक नहीं कर सकता। यहाँ पे ब्लैक को फोर्सफुली अपना जो किंग है उसको हटाना पड़ेगा, और एक बार किंग हट गया मतलब कि वो जो पीसीस है वो किंग कास्लिंग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला है किंग टू F8। उसके आंसर में वाइट खेलता है बिशप E3। बिशप E3 एक अच्छा सा मूव है, क्योंकि अभी तक ये जो बिशप है वो गेम में एक्टिव नहीं था, तो वो जो पीस है उसने भी गेम में एक्टिव कर दिया है। और ये चेक देके वाइट ने एक और एडवांटेज पा लिया है कि किंग को यहाँ पे रखा है ताकि उसका ये जो रूक है वो भी इनएक्टिव है, ये जो रूक है वो भी इनएक्टिव है, ये जो बिशप है वो भी इनएक्टिव है। यहाँ पे आप सोचोगे कि ये जो बिशप है वो इसको ब्लॉक क्यों नहीं कर सकता। बिशप इसको ब्लॉक नहीं कर सकता क्योंकि अगर बिशप इसको ब्लॉक करेगा तो सडनली ये जो वाइट क्वीन है ये इसको मार के पूरी तरीके से अपने गेम में हाँ एकदम इम्प्रूव हो सकती है। यहाँ पे किंग टू F8 और उसके आंसर में रुक बिशप E3, और यहाँ पे ये जो बिशप है वो बहुत एक्टिव पोजीशन में है और इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए ब्लैक ने खेला है F5। F5 से ये जो बिशप है वो पूरी तरीके से अब अटैक में है। अभी आप देखोगे ये बिशप के पास सिर्फ एक ही जगह है कि जिससे वो गेम में भी एक्टिव हो सके और दूसरे पीसीस को भी वो मतलब डिस्टर्ब ब्लॉक नहीं कर सके, अपने वाइट पीसीस को भी ब्लॉक नहीं कर सके। अगर बिशप यहाँ पे नहीं खेला जा सकता, यहाँ पे खेला नहीं जा सकता, यहाँ पे भी खेला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो नाइट है वो सडनली उसके ऊपर अटैक करेगा। तो आप सोचोगे कि भाई रुक से हम इसको मार देंगे, अच्छी बात है, लेकिन उसके पास दो बिशप की पैर हो जाएगी, हमारे पास बिशप की पैर नहीं रहेगी। ये जो बिशप है वो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ये जो बिशप है वो यहाँ पे भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आता है तो ये जो दोनों जो रूक है वो कनेक्टेड है, उसकी जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगी। और आपको यही देखना है कि जितना हो सके उतना अपना जो रूक है उसको कनेक्शन में रखें। तो ये जो बिशप है उसके पास एक ही रास्ता है, बिशप F3। और यहाँ पे ब्लैक ने खिलाया रुक टू G8। रुक G8 एक बहुत ही अच्छा सा मूव है ताकि ये जो रुक है उसको थोड़ा सा गेम में एक्टिव करके थोड़ा सा उसको आर्टिफिशियली कास्टलिंग करके, सपोज ये किंग यहाँ पे आता है और फिर ये रुक यहाँ पे आता है और ये किंग यहाँ पे जाता है, तो वो आर्टिफिशियली कास्टलिंग की ओर जा सकता है, लेकिन वाइट उसको कभी भी मौका नहीं देगा। वाइट ने अब खिलाया A3 व्हाट अ वंडरफुल मूव। ये मूव के बाद ये जो नाइट अभी तक बहुत अच्छी पोजीशन में था वो अब सीरियसली एकदम डेंजरस पोजीशन में आ गया, क्योंकि उसके पास और कुछ स्क्वायर नहीं है जाने के लिए। अगर ये जो नाइट यहाँ पे आएगा तो भी वो अटैक में आएगा, क्योंकि बिशप भी अटैक कर रहा है, क्वीन भी अटैक कर रहा है और उसके पास प्रोटेक्शन में सिर्फ एक पॉन ही है। तो ये जो नाइट है उसके पास सिर्फ एक ही पोजीशन है, वो है A6। अभी आप मटेरियली देखोगे तो वाइट के पास एक पॉन कम है और ब्लैक के पास एक पॉन ज़्यादा है, लेकिन पोजीशन वाइज आप देखोगे तो वाइट की पोजीशन बहुत ही इम्प्रूव है ब्लैक की पोजीशन से, बहुत बढ़िया। यहाँ पे वाइट खेलता है रुक A to C1। रुक A to C1 बहुत ही अच्छा सा मूव है ताकि ये जो फाइल है वो भी पूरी तरीके से रुक से कंट्रोल हो सके, ये जो फाइल है वो भी पूरी तरीके से रुक से कंट्रोल हो सके, ताकि ये जो रुक है वो भी गेम में एक्टिव हो सके और जितने हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर को कंट्रोल कर सके। यहाँ पे खिला है किंग F7। किंग F7 एक अच्छा सा मूव है ताकि ये जो रुक है वो गेम में एक्टिव हो सके। उसके बाद वाइट खेल रहा है नाइट B5। यस, नाइट B5 एक अच्छा सा मूव है ताकि ये नाइट सडनली यहाँ पे आ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर को कंट्रोल कर पाएगा। रुक F8।
रुक F8 मेरे ख्याल से अच्छा सा मूव नहीं है, क्योंकि रुक पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो इनडायरेक्टली उसने थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया है। और सपोज उसने ये मूव भी खेला है तो उसके पीछे एक पर्पस यही है कि भाई ये किंग को यहाँ पे रखा जाए और कुछ भी करके उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे वाइट खेल रहा है बिशप D4। यस, बिशप D4 अच्छा सा मूव है। सडनली ये जो बिशप है वो गेम में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। और दूसरी तरफ से आप देखोगे तो ये जो बिशप है उसने पूरी तरीके से ये जो डायगोनल है वो भी कंट्रोल कर लिए है। तो क्वीन को मूव करना पड़ेगा और यहाँ पे ब्लैक अपनी क्वीन को मूव करता है F4। F4 एक मूव करने के पीछे दो रास्ते हैं। सबसे पहला पर्पस तो ये है कि ये जो पॉन है वो फॉरवर्ड हो सके। तो ये बिशप है वो नहीं यहाँ से हट सकता, यहाँ से चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से चेंज हो जाएगा, सपोज ये जो वाइट कोई और चाल चलता है और सपोज वाइट कोई और चाल चलता है तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो बिशप है वो यहाँ से नहीं हट सकता। अगर वो यहाँ से हटेगा तो तुरंत ही उसका जो क्वीन है वो डेंजरस पोजीशन में आ जाएगा। तो इसीलिए वाइट ने ये समझ लिया है और वाइट ने अपनी क्वीन को मूव कर लिया है। क्वीन टू B3। क्वीन टू B3 एक अच्छा सा मूव है। ये पॉन को भी ये बिशप है उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है और दूसरी तरफ से ये जो अपनी जो पोजीशन डेंजरस में थी उसको भी उसने पर्पस से हटा लिया है। और ये जो बिशप है वो बिशप अब कहीं पे भी मूव हो सकता है। तो उसके आंसर में ब्लैक ने खेला है रुक टू D8। रुक टू D8 अच्छा सा मूव है ताकि ये जो रुक है वो भी गेम में आ सके और ये जो पीस है उसको भी वो कंट्रोल कर सके। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पीस है बिशप है उसके ऊपर ये रुक भी कंट्रोल कर रहा है और ये क्वीन भी कंट्रोल कर रहा है। तो हमें किसी भी तरीके से यहाँ से कंट्रोल हटाना पड़ेगा। G3 अच्छा सा मूव है ताकि ये जो क्वीन है उसको यहाँ से हटना पड़ेगा। अब ये जो क्वीन है उसके पास बहुत ही कम स्क्वायर्स है जाने के लिए। अगर ये क्वीन यहाँ पे आता है तो ऑब्वियसली वो बिशप से वो अटैक होगी और यहाँ पे ये उसके पास बहुत से कम स्क्वायर बचेंगे उसके बाद। तो G3 के बाद ब्लैक ने खेला है क्वीन टू B8। क्वीन टू B8 सडनली एक बहुत ही डेंजरस पोजीशन में आ गया है और उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। क्योंकि आप देखोगे तो ब्लैक का ये जो नाइट है वो भी पूरी तरीके से गेम में एक्टिव नहीं है। ये रुक है वो भी गेम में एक्टिव नहीं है। ये बिशप है वो भी गेम में एक्टिव नहीं है। ये बिशप गेम में एक्टिव है लेकिन वो सडनली अपनी पोजीशन लूज कर देगा। तो ये जो है क्वीन टू B8। उसके बाद ब्लैक की पोजीशन बहुत ही पहले से वीक हो चुकी है और हमें यही ट्राई करना है कि किसी भी तरीके से ओपोनेंट की पोजीशन वीक करने की कोशिश करनी है। क्वीन टू E3 बहुत ही बढ़िया सा और अच्छा सा मूव ताकि ये जो पूरी फाइल है वो भी क्वीन कंट्रोल कर सके। क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल करने की और कोई ऑप्शन नहीं है, एडवांटेजेस नहीं है। उसके आंसर में ब्लैक खेलता है बिशप F6। बिशप क्वीन टू E3 खेलने के पीछे क्या पर्पस हो सकता है? आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि क्वीन क्वीन E3 खेलने के पीछे क्या पर्पस हो सकता है। अगर यहाँ पे ब्लैक कोई और मूव खेलता है तो सडनली ये जो बिशप है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये जो क्वीन है वो पूरी तरीके से अपनी गेम में कंट्रोल नहीं कर पाएगी और वो पूरी तरीके से अटैक में आ जाएगी और इसको ब्लॉक करना ही पड़ेगा। सपोज ये जो बिशप है ये इसको ब्लॉक करता है तो ये जो बिशप है उसके ऊपर 1 2 3 पीसीस अटैक कर रहे हैं और उसके सामने ब्लैक को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ 2 ही पीसीस है। तो इसीलिए क्वीन टू E3 खेलने के बाद ब्लैक ने वो चाल तुरंत ही समझ लिए और ब्लैक ने ये खेला है बिशप टू F6। तो यहाँ पे वाइट ने बिशप को सेक्रीफाइस किया हुआ है। ओके, यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि ब्लैक को क्या करना चाहिए। ये जो बिशप है उसको मारना चाहिए कि कोई और मूव खेलना चाहिए। आई होप कि आपने सोच लिया होगा।
ये बिशप को पहले नहीं मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बिशप को अगर ये मारता है तो सडनली ये जो इसका रुक है वो पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो रुक है उससे ये चेक देगा, हम इसको ये रुक से मारेंगे और बाद में ये जो किंग है वो ये बिशप है उसको वो किल करेगी। अब यहाँ पे वाइट के पास एक बहुत ही बढ़िया सा अच्छा सा मूव है और वो मूव के बाद ब्लैक ने तुरंत ही अपनी पोजीशन टोटली पूरी तरीके से मतलब वीक कर दी है। तो यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि वाइट के लिए एक अच्छा सा मूव कौन सा होना चाहिए। आई होप कि आपने सोच लिया होगा। वाइट के लिए एक अच्छा सा मूव होना चाहिए रुक टू d8, ताकि उसका ये जो बिशप है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाए। ये बिशप यहाँ से मूव नहीं हो सकता और ये जो क्वीन है वो भी किसी भी स्क्वायर में नहीं जा सकती। यहाँ पे भी अटैक में है, यहाँ पे भी अटैक में है, यहाँ पे सिर्फ एक स्क्वायर है उसको मूव होने के लिए और यहाँ पे भी वो अटैक में है। तो ब्लैक ने वही खेला है, ये जो स्क्वायर है उससे यहाँ पे रखा है। लेकिन सडनली ये मूव खेलने के बाद ब्लैक ने सोचा होगा कि भाई वाइट अपनी जो क्वीन है वो सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन वाइट ने अच्छी तरीके से अच्छा सा मूव खेला है। ये रूप से उसको चेक दिया है ताकि ये जो किंग है वो ये क्वीन को प्रोटेक्ट करेगा, क्वीन को प्रोटेक्ट करता था। अब सडनली किंग यहाँ पे आ गया है और ब्लैक की जो क्वीन है वो पूरी तरीके से लॉस्ट हो गई है। तो ये पोजीशन के बाद आप देख सकते हो साफ पूरी तरीके से कि भाई वाइट की पोजीशन टोटली विनिंग पोजीशन है और यहाँ पे ब्लैक ने रिजाइन कर दिया है। तो आइए देखते हैं ये गेम से हमने क्या सीखा। ओके, सो ये गेम से हमने क्या सीखा। कीप वाइट एक्सीलेंट पीसेस प्लेसमेंट लीड टू सुपीरियर पोजीशन, कि वाइट ने अपनी पोजीशन पूरी तरीके से एक्सटीरियर में कन्वर्ट की थी, एक्सटीरियर प्लेसमेंट में उसमें रखा था और अपनी गेम में वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर पा ब्लैक के ऊपर वो कंट्रोल कर सके। ब्लैक के पास बहुत सारे ऐसे पीसेस थे कि जिसके पास मूव करने के लिए बहुत से कम स्क्वायर थे, बहुत से कम प्लेसमेंट है, तो वो उसके लिए बहुत ही बड़ा लॉस्ट हो सकता था। और वाइट ने अपने पॉन को सेक्रीफाइस करके ब्लैक को कास्टलिंग होने से बचाया है और ब्लैक को कास्टलिंग नहीं होने दिया है और वो एडवांटेज उसने गेम में अप्लाई कर दिया है। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फिर अटैक करो या तो फिर एक्सचेंज करो, तो ऑब्वियसली आपको एक्सचेंज नहीं करना है, आपको ऑब्वियसली अटैक की ओर ही जाना है। और अगर आपके पास स्पेस कम है और आपके पीसेस बहुत डिफेंडिंग पोजीशन में है तो आप सोच सकते हो कि भाई आपको पीसेस को एक्सचेंज करना चाहिए। तो ये थी हमारी गेम 6 की समरी। आई होप कि ये गेम से आपने काफ़ी सारा कुछ सीखा होगा।